अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एफ ब्लॉक सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से मैं हूं आपकी साइकोलॉजी की टीचर समीना अशरफ। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, रहनुमाई और मुशावरत। और आज इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई का तसव्वुर। हर इंसान को रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है जब वो सीधे रास्ते से भटक जाता है, और वो उस वक्त रास्ते से भटकता है जब वो अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि वो इंसानों की रहनुमाई करें और उनको ज़िंदगी गुजारने के उसूल और तरीके सिखाएं, ताकि इंसान दुनिया और आखिरत की बेहतरी हासिल कर सकें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुनिया की आखिरी किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई वो है कुरान मजीद, जो कि इंसानों के लिए रहनुमाई से भरपूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली शरीयत मुहम्मदी कहलाती है, और ये शरीयत कामिल भी कहलाती है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके बाद अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया और कुतुब का सिलसिला ख़त्म हो गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद रहनुमाई के बारे में क्या कहता है? सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा, और उस शख्स की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। सूरत निसा की आयत नंबर 63 में इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिज़ अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। तर्जुमा, अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल ना करो, उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसे बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं। सूरह नूर की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनातिन व मसलन मिनल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। तर्जुमा, हमने साफ साफ हिदायत देने वाली आयात तुम्हारे पास भेज दी हैं और उन कौमों की इबरतनाक मिसालें भी तुम्हारे पास पेश कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और परहेज़गारों के लिए नसीहत है। सूरह नहल की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला का इरशाद है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहिसा करो ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। इसी तरह सूरह अबस की आयत नंबर 1 से 12 में इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहुल ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का फ़अम्मा मन जाअका यसअ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा। तर्जुमा, तुम शुरू हुए और मुँह फेरा कि उनके पास एक नाबीना आया, और तुम्हें क्या खबर, शायद वो सीधा हो या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। जो शख्स बेपरवाही बरतता है इसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और खुदा से डरता है, वो डर रहा होता है, इससे तुम बेरुखी बरतते हो? हरगिज़ नहीं, ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे इसको कबूल कर ले। इसके अलावा सूरह आला की आयत नंबर 8 से लेकर 13 में इरशाद बारी ताला है, वनुयस्सिरुका लिल युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा
सयज़्ज़करु मन यख्शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। तर्जुमा, हम तुम्हें आसान तरीके की सहूलत देते हैं, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत नाफ़े हो। जो शख्स डरता है वो नसीहत कबूल करेगा और जो उससे गुरेज करेगा वो इंतहाई बदबख्त है, जो क़यामत को बड़ी तेज़ आग में दाखिल होगा, फिर ना उसमें मरेगा ना जिएगा। इसके अलावा सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा, असर की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। इन तमाम आयात से ये बात ज़ाहिर होती है कि हर इंसान को नसीहत करने वाले की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने इंसानों की नसीहत और रहनुमाई के लिए अम्बिया और रसूलों को भेजा और अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो। इसके अलावा कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदन व शिफ़ा। तर्जुमा, इनसे कहो यह कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है। हमारे लिए कुरान मजीद के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रहनुमाई का ज़रिया है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने कुरान मजीद की जो तफसीर फरमाई और जिस तरह से उनको समझाया, तो उसके बाद उन्होंने फरमाया है कि मेरे सहाबी भी हिदायत का सरचश्मा हैं और अगर उनका इत्बा किया जाए तो हमें हिदायत मिल सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, अस्हाबी युकन नजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदयतुम इह्तदयतुम। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं, तुमने जिसकी इक्तदा कर ली तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये फरमाया सूरत निसा की आयत नंबर 59 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तर्जुमा, ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा की जमात ने दिन रात की मेहनत करके कुरान को समझने की कोशिश की। उनके बाद जो नई नस्ल आई वो ताबईन कहलाती थी। उनमें मुहद्दिसीन भी थे, फ़कीह भी थे, उलमा भी थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश भी की और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद समझने और दूसरों को समझाने की भी कोशिश की। आलम इस्लाम में इस वक्त मुसलमान 5 फ़ुक़हाए कराम को मानते हैं। वो ये हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और सुन्नत की सही फ़हम अता फ़रमाए, हमारी हिदायत और रहनुमाई फ़रमाए।